जंगल में वो रंग बिरंगी चिड़िया बहुत घमंडी थी। वो अपने रंग बिरंगे पैरों पर बहुत नाज करती और अपने आप को जंगल में सबसे ताकतवर चिड़िया कहती। उसका नाम चंचल चिड़िया था। अपने रंगीन पैरों की वजह से वो ये समझती कि वो जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और ताकतवर है, इसलिए मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। उस चिड़िया की मामा टूनी चिड़िया हर वक्त उसे यही समझाती रहती, लेकिन वो थी कि उस पर किसी चीज का और किसी भी बात का कोई असर ही ना होता। वो जो भी सुनती अनसुनी कर देती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे और वो चिड़िया बड़ी होती गई। एक दिन चंचल चिड़िया अपने घर में ही बैठी होती है कि उसके घर के पास से एक चिड़िया का बच्चा गुजरता है। उसका नाम कुकू होता है। चंचल चिड़िया बहुत हठधर्म और बहुत बदतमीज थी। वो आते जाते परिंदों के बच्चों पर हमला कर दिया करती, उन्हें बहुत मारा करती और उनसे दाना छीन लिया करती। आज भी वो कुछ ऐसा ही करती है। ओए बदसूरत बच्चे, इधर आओ। ये दाना मेरा है। मैं बहुत ताकतवर चिड़िया हूँ। ये दाना मुझे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। चिड़िया आपी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये दाना मैं खुद जंगल से ढूंढ के लाया हूँ। मेरी मामा ने मुझे दाना ढूंढने के लिए भेजा था। क्या आपकी मामा आपको नहीं सिखाती कि अपने लिए दाना खुद ढूंढते हैं? अपना मुंह बंद करो। मैंने तुमसे इतना लंबा भाषण देने के लिए कुछ नहीं कहा। मुझे दाना दो और निकलो यहाँ से। चिड़िया का बच्चा रोने लगता है मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। और चंचल चिड़िया कुकू को बहुत मारती है और उससे दाना छीन लेती है। कुकू रोते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। चंचल चिड़िया का यही काम था, वो आए दिन यही करती थी। अगले दिन वो तोते के बच्चे के साथ ऐसा ही करती है। तोते का बच्चा रोता हुआ अपने पापा को जाकर सब बता देता है। पापा, चंचल चिड़िया ने मुझे बहुत मारा और मुझसे दाना भी छीन लिया। आप प्लीज कुछ करें ना, उसे सबक सिखाएं। हाँ मेरे बेटे, तुम रो नहीं। मैं देख लूंगा इस चंचल चिड़िया को। ये तुमने बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ कि बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक मत किया करो, लेकिन तुम हो कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो। बदतमीजी की हद हो गई है। अब देखना, तोता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे मामा, आप परेशान क्यों होती हैं? आपकी बेटी जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है। देखती हूँ तोता भी कर ले मुझसे मुकाबला। आखिर मुंह की खाकर ही जाएगा वापस। टूनी चिड़िया हर वक्त अपनी बेटी को समझाती रहती कि ये सब बुरे काम छोड़ दे, लेकिन वो थी कि गुंडागर्दी पर अड़ी हुई थी और अपने आप को सुधारने का नाम ही नहीं ले रही थी। तोता अगले ही दिन कौवे के पास जाता है। कौवे भैया, आपने सुना तो होगा ना चंचल चिड़िया के बारे में, जो जंगल में डॉन बने फिरती है। उसको सबक सिखाना होगा। उसने कल मेरे बेटे को मारा है और उससे दाना भी छीन लिया है। तोता और कौवा ऐसे बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से स्वीटी चिड़िया भी आ जाती है। क्या हुआ है तोते भैया, आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। स्वीटी चिड़िया, बात ही कुछ ऐसी है। तुम तो जानती ही होगी ना चंचल चिड़िया के बारे में। उसने मेरे बेटे को कल मारा है और उससे दाना भी छीन लिया है। हाँ तोते भैया, उसने तो कुकू को भी मारा था और उससे दाना छीन लिया था, लेकिन मैंने बच्ची समझकर उसे माफ कर दिया। नहीं स्वीटी चिड़िया, अब हम उसे माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रोज हमारे बच्चों को मारेगी। अब वक्त आ गया है कि हम उसे सबक सिखाएंगे। जी तोते भैया, आप सही कह रहे हैं। अगर अब हमने उसे ना बताया कि ये गलत है तो वो रोज ऐसा ही करेगी। हम कब तक सहेंगे उसका ये रवैया। और स्वीटी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन चंचल चिड़िया नदी पर बैठकर पानी पी रही होती है कि तोता वहां पर जाता है और बैठकर अमरूद खाने लगता है। चंचल चिड़िया तोते के साथ ऐसा ही करती है और तोता भी खुशी खुशी चंचल चिड़िया को वो अमरूद दे देता है। चंचल चिड़िया वो अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, ये देखो, आज तो मैंने तोते को भी अच्छा खासा डराया और उससे अमरूद छीन लाई हूँ। हा 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 हा। अब तो छोटे परिंदे क्या, बड़े परिंदे भी मुझसे डरते हैं। तुमने तो कसम उठा रखी है मेरी बात ना मानने की, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम पछताओगी जरूर। मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ, और हाँ, घर से बाहर ना जाना। और ऐसे चंचल चिड़िया की मामा टूनी चिड़िया जंगल में दाना की तलाश में चली जाती है। चंचल चिड़िया वो अमरूद खाकर सो जाती है और जैसे ही वो उठती है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो रोने लगती है। माँ, माँ किधर हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
ये क्या हो गया है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है माँ। और चंचल चिड़िया ऐसे ही बैठकर रोती रहती है। शाम को टूनी चिड़िया जब घर आती है तो चंचल चिड़िया उसे सब बता देती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी के साथ बुरा ना करो, आखिर तुम पछताओगी। देख लिया ना तुमने, ये तोते ने ही किया है। तुम्हें पता है ना, तोता डॉक्टर है, उसने तुम्हें कोई ऐसी दवाई मिलाकर दी है जिससे तुम्हें नजर आना बंद हो गया है, वो अमरूद खाने के बाद। माँ अब क्या होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे क्या खबर है, ये तुम अपना किया ही भुगत रही हो। मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। माँ मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान ना हो, हम कल तोते के पास जाएंगे। और अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी चंचल चिड़िया को तोते के पास लेकर पहुंच जाती है। और तोता अपने बेटे को भेजकर जंगल के तमाम परिंदों को बुलवा लेता है। अगर तुम सच में ही अब शर्मिंदा हो अपने किए पर, तो जंगल में तमाम परिंदे जिनके साथ तुमने बुरा किया है उनसे माफी मांगो और ये वादा करो कि आइंदा तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर और मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं कभी भी आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैं आप सबसे वादा करती हूँ। लेकिन तोते अंकल प्लीज़ मेरी आंखों की रोशनी वापस ले आइए। ठीक है, ये लो, ये मेडिसिन घर जाकर ले लेना और 2-3 दिनों में तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और फिर ऐसे टूनी चिड़िया अपनी बेटी चंचल चिड़िया को उठाकर वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।